बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अब 2024 का लोकसभा चुनाव। ऐसे में पार्टी शायद अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव न करना चाहे, क्योंकि ऐसा करने से पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। दूसरी बात यह कि बतौर सीएम राजस्थान को चलाने का वसुंधरा के पास एक अच्छा अनुभव है, उनके पास में एक अच्छा राजनीतिक अनुभव भी है, वो एक राज परिवार से आती हैं और तमाम जो महिला हैं उनका भी उनको नेता माना जाता है राजस्थान की। और ये भी देखने वाली बात होगी कि वसुंधरा ने पिछले दिनों जिस तरीके से काम किया है, तो मुझे लगता है कि शायद जो आला कमान और वसुंधरा के बीच में जिस तलखी की बात की जा रही थी, वो तलखी पिछले कुछ वक्त से ना उनके बयानों में दिखी, ना उनके किसी काम में दिखी। वो बयानों में दरअसल वसुंधरा ने जैसे ही बहुमत का आंकड़ा छुआ बीजेपी ने, वसुंधरा का सबसे पहला बयान यही आया जीत के बाद कि इस पूरी जीत का श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, अमित शाह को है, जेपी नड्डा को है। सुमित, क्या जो बात अभी वरुण ने बताई कि 2 डिप्टी सीएम डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा तो एएनआई पर बोल चुके हैं कि मेरा तो टाइम हो चुका है। 2 डिप्टी सीएम, देखिए ये सारी चीजें कयास ही है। वरुण भी बता रहे हैं वो सिर्फ कयास ही है, क्योंकि कल तक ये कयास थे कि मयंक बालकनाथ को सीएम बनाया जाएगा। हाँ, सबसे आगे। अब देखिए, अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए जाना बीजेपी ने डिसाइड कर ही लिया होगा, पार्टी हाईकमान ने, तो फिर ऐसी सूरत में वसुंधरा के लिए अपना ये शक्ति प्रदर्शन करना भारी भी पड़ सकता है। क्योंकि अगर वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया जा चुका है, पार्टी हाईकमान, आप समझ जाइए कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, ये 3 लोग, या फिर संघ के टॉप के 1-2 लोग, तो उस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि अगर उनको बनाने का फैसला लिया होता तो इस तरीके की ये शक्ति प्रदर्शन करने की नौबत नहीं आती। कहने को ये एक शिष्टाचार की मुलाकात है, लेकिन जिस तरीके से उनके जो विधायक है, उनके समर्थक जो कालीचरण सर्राफ है, उनका आया, और 2-3 विधायक, बहादुर सिंह कोहली कल बोले, खुल करके बोले, हाँ, कि वसुंधरा इस तरीके की डिमांड से आ रही है ना सामने। हालांकि कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा जो है दबी जबान में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वसुंधरा जी हमारी नेता जरूर हैं और पहले भी वो हमारी मुख्यमंत्री रही हैं, हम पहले भी जीते हैं, तो उनके नेतृत्व में हमने काम किया है। तो फैसला, उन्होंने ये कहा कि फैसला आला कमान ही करेगा। ये ऐसा ही कहा जाता है कि फैसला आला कमान ही करेगा, लेकिन होना ये चाहिए। कुछ विधायक तो क्लियर कह रहे हैं बिल्कुल कि वो देखिए, जिस तरीके से विधायक आपने देखा, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी जीती, छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीती, वहाँ भी विधायक हैं, लेकिन वहाँ कहीं किसी के पास जाके विधायकों का ऐसा जमघट नहीं लग रहा है, ऐसे विधायक इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। लेकिन राजस्थान में विधायक इस तरीके से इकट्ठे हो रहे हैं वसुंधरा राजे सिंधिया के घर जाकर। कटसी कॉल बता रहे हैं, टी पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके की बातें जब निकल कर आ रही हैं कि उन्हें सीएम बनाया जाना चाहिए, इसका मतलब निश्चित रूप से अंदर खाने में कुछ है। शायद वसुंधरा राजे सिंधिया को ये डाउट होगा अपने मन में, या उनके समर्थकों को ये डाउट होगा कि उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री का पद बीजेपी सौंप सकती है। तो ऐसी सूरत में वो ये दिखाना चाहती हैं कि विधायकों का सपोर्ट मेरे साथ है। इसकी एक वजह यह भी मानी जा सकती है कि वसुंधरा जो है वही, अब बीजेपी के अंदर अगर हम देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में अभी तक एक पूरी पीढ़ी ने उन्हें ही देखा है बीजेपी की तरफ से नेतृत्व करते हुए राजस्थान में। तो इसलिए जो पूर्व, ऐसे भी कई विधायक हैं जो कभी उनके कार्यकाल में भी जीते होंगे, तो उनका एक लगाव है अपने नेता के साथ में। उनको ये अब भी संभावनाएं नजर आ रही हैं कि शायद वो जो है वापस मुख्यमंत्री बन जाएं, तो उनके हिस्से भी कोई मंत्रालय आ जाए। हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया को इस तौर की नेता के तौर पर देखा जाता है कि वो अपने समर्थकों को कभी निराश नहीं करती हैं, जो लोग उनके साथ रहते हैं। और इन्हीं समर्थकों की दम पर ही 2 बार वो मुख्यमंत्री बनी थी और नेता प्रतिपक्ष भी रही थी। कई बार उन्हें हटाने की कोशिशें हुई, लेकिन विधायकों का समर्थन उनके साथ था। वो पायलट वाला जो मानेसर गेस्ट हाउस वाला जो मामला था, जिसके अंदर जो है एक बार को ऐसा लगा था कि पायलट बीजेपी में आ जाएंगे, क्या उसमें भी कहीं ना कहीं वसुंधरा का रोल था? अब देखिए, ये तो कहने वाली बातें होती हैं, और बातें जो उड़ के सोर्सेस के जरिए या हवा में या खबरों में कभी कभी आ जाती हैं, वो उसमें अब कॉन्क्रीट उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि आखिरकार उसमें वसुंधरा का क्या रोल था, या वसुंधरा का गहलोत की सरकार को बचाने में क्या रोल था। हालांकि अशोक गहलोत ने जरूर पब्लिक मंच पे एक बार ये बात बोली थी कि मेरी सरकार अगर बची है तो वो वसुंधरा की वजह से ही बची है, और इसीलिए वसुंधरा राजे बीजेपी के निशाने पर रहती है। ये अशोक गहलोत ने बोला, लेकिन गहलोत के बयान पर ही सवाल है। वो बयान था, लेकिन उसके बाद बोला गया कि गहलोत ने बीजेपी में आपस में लड़ाई कराने के लिए बयान दिया। इस तरीके की बीजेपी की तरफ से बात आई थी। तो वो बातें चुनाव से पहले की थी। मौजूदा परिस्थिति में अगर हम देखें नवीन, तो बीजेपी के पास एक तरीके से यहां मौका है। 3 बड़े राज्य, तीनों हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहाँ जो पुराना नेतृत्व जो कई सालों से चला जा रहा है, चाहे शिवराज सिंह चौहान यहाँ हो या रमन सिंह वहाँ छत्तीसगढ़ में हो या वसुंधरा, बीजेपी के पास एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी है कि एक नई लीडरशिप को यहाँ पर खड़ा करे, एक नई पीढ़ी को खड़ा करे।
और जिस तरीके की पॉलिटिक्स अमित शाह और पीएम मोदी करते हैं, और मुझे लगता है कि वो कभी भी कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर वसुंधरा को रिप्लेस कर दे। हाँ, रिप्लेस करते कोई सरप्राइज नहीं होगा, लेकिन सरप्राइज नहीं होगा, लेकिन शायद इसीलिए जो ताकत वसुंधरा यहाँ पर दिखा रही है, यस, जो वो थोड़ी सी मुश्किल खड़ी कर सकती है। 40 विधायकों तो लोगों ने गिना था कल जो आए थे, 70 बता रहे हैं वरुण। हाँ, 70 का दावा है कालीचरण का, लेकिन 40 को तो लोगों ने, रिपोर्टर्स थे वहां जिन्होंने देखा था, 40-42 उनके नाम भी आए थे। हाँ, नाम भी आए थे। तो इतने विधायक अगर हैं तो, लेकिन विधायकों के बारे में ये भी नवीन कहा जाता है कि विधायक उसी नेता के साथ रहते हैं जिस पर हाईकमान की कृपा दृष्टि रहती है। हाँ। जैसे ही कृपा दृष्टि हटी तो विधायक हटना शुरू हो जाते हैं। आप याद कीजिए पंजाब में क्या हुआ था जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की बात आई थी और विधायक उनके साथ बताए जा रहे थे कि उनके साथ विधायक हैं, लेकिन जैसे ही पता चला कि हाईकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है, तो फिर विधायकों ने उनका साथ देना छोड़ दिया था। लेकिन इसी राजस्थान में हमने दूसरी स्थिति भी देखी थी जी। जब अशोक गहलोत को हटने के लिए कहा गया था तो विधायक सारे खड़े हो गए थे। अब विधायक थे नहीं थे, लेकिन माहौल एक ऐसा बन गया था जिसमें लगा था कि विधायक उनके साथ हैं और अशोक गहलोत वो बाकायदे गिनती भी थी उसकी, तो हाँ, वो तो बाड़ेबंदी उनकी हुई थी। तो राजस्थान का गेम थोड़ा सा अलग है। तो आपको ये लगता है कि जो है गहलोत जो है, जिस हिसाब से गहलोत ने अपनी खेमेबंदी की और अपनी कुर्सी बचाए रखी, तो उसी जो है कदम ना वो थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगता है, क्योंकि गहलोत ने जब ये सब कुछ किया तब कांग्रेस विपक्ष में थी, अभी भी विपक्ष में ही है। तो हाईकमान जब केंद्र में सरकार में होती है जी, तब उसका जलवा अलग होता है, और हाईकमान जब केंद्र में विपक्ष में होती है तब उसका जलवा तब जलवा कम तो होता है। और शायद अशोक गहलोत की बात मान ली गई आलाकमान द्वारा। तब जो छत्रप होते हैं स्टेट्स के, वो अपने आप में खुद मुख्तार हो जाते हैं। जी 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 जी, ये हमने देखा है। लेकिन अब ये देखना है कि वसुंधरा के पास क्या वाकई इतना सपोर्ट है कि अगर बीजेपी उनकी बजाय किसी और को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करती है तो वो अपने विधायकों के सपोर्ट से इस फैसले को पलटवा सकती हैं। बीजेपी के जो मौजूदा बीजेपी का शासन या मौजूदा जो रिजीम है बीजेपी में नवीन, उसमें ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि जो एक बार हाईकमान ने चाह लिया, हाँ, प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह ने, तो उसको फैसले को पलटना बड़ा मुश्किल है, छत्रप के लिए मुश्किल है। मुझे इतने सालों में 2014 के बाद से केवल एक ही इंसिडेंट ऐसा याद आ रहा है जिसमें कुछ ऐसा हुआ था, ऐसी खबरें आई थी होने की। वो असम में हुआ था कि पार्टी का एक धड़ा जो पहले मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल, उनको बनाना चाहता था, लेकिन हिमंता बिस्व शर्मा ने अपनी ताकत दिखाई थी और फाइनली उन्हीं को बना दिया गया था। इस तरह खबरें आई थी कि शायद इसमें कुछ उठापटक हुई थी। अब क्या हुआ था ये पता नहीं, लेकिन ये खबरें थी कि चॉइस कोई और था और बन हिमंता गए जी। तो वो एक वाकया ऐसा है, एक आधा वाकया आप मान लीजिए। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा मान रहे हैं? हो तो कुछ भी सकता है पॉलिटिक्स में, लेकिन संभावनाएं कम है। संभावनाएं कम है। लेकिन वरुण, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वरुण, क्या वसुंधरा के लिए कोई मुश्किल दिखाई दे रही है अभी वहां? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वसुंधरा के सामने अब रास्ता करीब करीब साफ होता जा रहा है। इसकी 2-3 वजह दिखाई देती हैं। पहली वजह तो ये कि जितना मैंने पहले भी कहा था कि उनका जो राजनीतिक अनुभव है बतौर नेता भी, बतौर सीएम भी। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से उनके पास में विधायक पहुंच रहे हैं मिलने के लिए। तीसरी बात ये कि जैसे लोकसभा का चुनाव बहुत दूर नहीं है, तो इन सारे अगर फैक्टर्स को हम देखते हैं तो लगता है कि शायद वसुंधरा को ही पार्टी अब सीएम के रूप में चुन सकती है। लेकिन फिर वही बात मैं कहूंगा कि जब तक कमान की तरफ से कुछ ना आ जाए तब तक ये कहना बड़ा कठिन है। जैसा सुमित ने कहा कि इस तरीके के फैसले बीजेपी में देखे गए हैं जो कई मर्तबा चुका देते हैं, जैसे हरियाणा का फैसला था। उसी तरीके से कई बार ये देखा गया कि अचानक से कोई एक फेस निकल के आता है और उसको सीएम बनाया जाता है, जैसा हमने उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये जो आपने उदाहरण दिए, जो सुमित ने भी कहा, वो एक ऐसे क्षेत्र के उदाहरण है जहां पर बीजेपी कभी रही नहीं थी। जैसे हरियाणा के अंदर खट्टर को जब लाया गया तो बीजेपी वहां सत्ता में नहीं थी, कोई और ऐसा चेहरा वहां पर फेस था नहीं। कयास लगाए जा रहे थे कि कैप्टन अभिमन्यु होंगे, कयास लगाए जा रहे थे अनिल विज होंगे। वैसे ही असम के अंदर भी था कि कोई फेस था नहीं, तो पहली बारी में सर्बानंद सोनोवाल को बनाया गया था। हेमंत बिस्व शर्मा ने जरूर काम किया था उस खेमे से आकर के। वहां पर थोड़ी सी आसानी हो जाती है। झारखंड के
अंदर जैसा हुआ था वहां, हालांकि अटल जी की सरकार के जमाने में अर्जुन मुंडा वहां एक बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल अपना पूरा कर चुके थे, वहां पर रघुवर दास को रिप्लेस किया गया। उत्तराखंड के अंदर तो काफी सारी तब्दीलियां देखी गई। राजस्थान के संदर्भ में इसलिए थोड़ी मुश्किल है आलाकमान के सामने, जहां तक मेरी सोच है वो ये कि वहां एक बड़ा नाम अभी राजनीतिक अस्तित्व में बना हुआ है, उसके साथ विधायक हैं, वो अपनी प्रेजेंस लगातार दिखा रहा है वो नाम, चाहे वो विधानसभा चुनाव के प्रचार में हो और चाहे वो अभी विधायकों को अपने पाले में लाने के पूरी कवायद हो। क्यों सुमित, आपको क्या लगता है कि थोड़ी सी अलग ये राजस्थान की जो है? हाँ, राजस्थान थोड़ा सा अलग है और हमने अभी से नहीं, देखो अभी से नहीं, वसुंधरा राजे सिंधिया का हमने देखा है रुतबा, और शुरू से ही 2009 में जब बीजेपी हारी थी, केंद्र का चुनाव हारी थी, तो उस समय बात चली थी कि उसके बाद बात चली थी कि वसुंधरा, तब अशोक गहलोत की सरकार थी 2009 के आसपास में राजस्थान में, तो उस समय बात चली थी कि वसुंधरा को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाया जाएगा, कोई दूसरे नेता आएंगे, तो वो बात जब चलती रही, लेकिन उसके बाद वसुंधरा ने अपने विधायकों के साथ, कई सारे विधायकों के साथ मीटिंग करी, अलग अलग मीटिंग होने लगी, तो वो फैसला टालना पड़ा बीजेपी को। जब अटल और आडवाणी वाली बीजेपी थी, तब मोदी वाली बीजेपी नहीं थी। उसके बाद अब हमने देखा कि अभी इस